जय श्री राम। प्रिय मित्र, भगवान भोलेनाथ के भाव को प्राप्त करने के लिए श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाएं, जहां से आप वे सभी भाव प्राप्त कर सकते हैं जिसके बस में भगवान खुद रहते हैं। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय मित्र, आप सभी को श्री शिव जी की अनन्य भक्ति प्राप्त हो, क्योंकि यह भक्ति ही आपको अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप का अनुभव करा देगी। जिस भक्ति की बात आपका यह मित्र डॉक्टर रविशंकर पांडे प्रकट कर रहा है, वह माया जगत से बिल्कुल अलग है। वह नहीं बल्कि यह भक्ति बिल्कुल अलग का अर्थ ही है कि माया का एक भी गुण नहीं मिलता। तो मनुष्य शरीर से श्री शिव जी की अनन्य भक्ति प्राप्त कर लेना, यह सभी जीवों का लक्ष्य ही होता है। और जहाँ तक आसक्ति है वहीं तक बंधन है। आप इस मित्र के माध्यम से जो भी ज्ञान प्राप्त करेंगे, वह मात्र श्री शिव जी की अनन्य भक्ति को ही आप को प्रेरित करेगा। इसलिए यह जो मार्गदर्शन है, इसमें सबसे पहले तो आप यहाँ का कोई भी वाणी सुने, सबसे पहले प्रसन्न मन होना चाहिए। और प्रसन्न मन करने के लिए इंटरटेनमेंट की आवश्यकता नहीं है। खाली आपके भाव में यह बात स्थिर हो जाए कि यह मन बुद्धि शरीर सेवक है और श्री शिव जी इसके स्वामी हैं। शरीर में जो प्राण है, यह शिव जी का तत्व है। इसे किसी युग में काल में कोई वैज्ञानिक बना नहीं सकता, ना तो कोई डॉक्टर ट्रांसप्लांट कर सकता है एक शरीर से दूसरे शरीर में। तो श्री शिव जी ही यह बात यानी यह ज्ञान भरत जी की महिमा का वर्णन करते हुए प्रमाणित किए हैं कि गुरु पितु मातु
और स्वामी हित बानी, सुनी मन मुदित करिय भल जानी, सुनी मन मुदित। यहाँ पर राग आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि राग पुरुष का तत्व है ही नहीं। राग तो प्रकृति में है, पुरुष तत्व प्रकृति से हमेशा भिन्न है। तो यह जो दो चरण आप चौपाई का सुने, गुरु पितु मातु, यानी गुरु पिता माता और स्वामी, स्वामी माने पति। जैसे उर्मिला भाभी के पति हो गए श्री बनारसी लाल पांडे भैया, पति जानते होंगे, हर नारी का कोई न कोई पति होता है। तो गुरु, माता पिता, पति और मित्र, इन सबकी वाणी को प्रसन्न मन से सुनना चाहिए। इस दो चौपाई के चरण का यह भाव है कि द एडवाइस ऑफ वंस प्रेसेप्टर, पेरेंट्स, माता पिता, हस्बैंड एंड friend ought to be acted upon with a cheerful heart, as all the advice of these forms like preceptor, father, mother, husband and friend are conducive to one's good, यानी यह हितकारी ही होता है। जगत में आप अपने पिता से बड़ा कोई ऋषि मुनि देवता भी नहीं प्राप्त कर सकते। श्री पिताजी ही हर पुत्र के श्री शिव जी हैं। अब आप पिताजी का चरित्र देखेंगे तो तुरंत बुद्धि, पीपर पात सरिस मन डोला, जैसे यह पीपल का पत्ता है तो हवा नहीं चलेगा तब भी यह कंपन करता रहता है। तो यहाँ पर युग का प्रभाव है, अहंकार अपनी सीमा पर है। कहेंगे पिताजी गलती करेंगे तो हम दोष नहीं देखेंगे, पतिदेव सब ठीक है लेकिन पतिदेव गलती करेंगे तो हम दोष नहीं देखेंगे। तो इसको जान लें। यद्यपि आज कोई बुद्धि ही कपट से नहीं खाली है। कोई एक धरती पर साधु का चेहरा जहां व्यवहार चल रहा हो, व्यवहार यानी जहां पर एक सिक्के का भी आदान प्रदान हो रहा हो। साधु बाबा है, वह 10 रुपया मात्र लेता है, करोड़ों का दान करता है। यह साधु का कार्य ही नहीं है। साधु का कार्य कुछ ऐसा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी
साधु की महिमा कहने में संकोच करते हैं। कहेंगे अरे ये क्या बात हुई, शंकर जी भी संकोच करते हैं? जी हाँ। क्यों? क्योंकि साधु का संबंध एक अनादि तत्व परमात्मा के अलावा माँ तक से नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रभु के कृपा से यह अनुभव में आ गया। यह खुद अपना अनुभव बता रहे हैं। माता जी 26 जनवरी 1997 को ही शरीर छूट गया था, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान होते समय माता जी आई यहाँ पर। अब देखिए, यह बात आपकी कल्पना के बाहर है। तो माता जी को बताना पड़ा कि माँ, मैया आपके प्रेम में ममता रहा और यह प्रेम दिव्य है। इतना सुनते ही माता जी अंतःकरण में प्रवेश कर गई। अब श्री पिताजी पंडित श्री शिवबली पांडे जी और माता जी मैया सावित्री जी, अब वो पार्वती रूप हो गई अपने लिए ना, इसलिए पार्वती आ रहा। ठीक, ये सब परम धाम में आ गए। अब वंश से इनको कुछ नहीं चाहिए। आज 7 सितंबर 2023, जन्माष्टमी तो 4:30 बजे समाप्त हो गया। अब नवमी लग गया। तो यह नौवीं भक्ति ही है कि नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोसे ही हर सन दीना, मम भरोसे ही। यह भक्ति की सीमा है कि सबके साथ सरल व्यवहार और जो बताने जा रहे हैं कि सबसे सरल व्यवहार का उदाहरण देंगे, धरती पर एक मनुष्य आज नहीं मानेगा। देखिए, कोई हो जिसको कि कभी यह वाणी सुनने के पहले कभी भी किसी श्वास में अगर ऐसा भाव आया होगा तो वह YouTube पर जरूर अपना मैसेज लिख देगा। सबसे सरल स्वभाव लक्ष्मण जी का परशुराम जी के साथ हुआ। इससे ज्यादा सरल स्वभाव आपका यह मित्र रविशंकर पांडे कभी अनुभव ही नहीं किया। कहेंगे अरे क्या बात करते हैं, देखिए सब बाल आ रहा है। हाँ, क्या बात करते हैं, लक्ष्मण जी का एकदम तनतनाई हो गया और आप कहते हैं सरल। जी हाँ, वही स्वभाव सरल है जिससे अहंकार और अभिमान का विनाश हो। अब देखिए, यही पॉइंट अगर आप अपने बुद्धि में रख लेंगे तब समझ में आएगा कि ये जो जगत में साम दाम दंड भेद चारों का प्रयोग करके व्यवहार करते हैं, गुरु है, शंकराचार्य है, महामंडलेश्वर है, पुत्र है, पिता है, दामाद है, इस व्यवहार में मात्र अहंकार और अभिमान दो ही का विकास होगा। आप यह जो स्वरूप देख रहे हैं, इनको 1991 में
अवधेश मिश्रा जी, कक्कू गुरु, कक्कू भैया होंगे तो उम्र में 1-2 साल छोटे ही, फिर भी कक्कू भैया राम का रोल किए और यह शरीर लक्ष्मण का। और 1991 को ही वह रामलीला में ही वनवास हुआ। और स्थिति है कि आपका यह मित्र श्री राम मंदिर अयोध्या में भी पैर नहीं रखेगा। वहाँ भी कुल चांडाल बैठे हैं। अब देखिए, अब अयोध्या के महंत को चांडाल कहेंगे तो गुस्सा हो जाएगा। वही नहीं, आप सीधे जान लीजिए, साईं मियाँ, बुद्धा चुगलखोर, कबीर कुपात्री या रविदास चमार या तो परमहंस बंगाली या जितना भी ये गुरु नानक वर्ण शंकर क्या कहेंगे उसको, जो है भूयार, इन सब का कोई अस्तित्व ही नहीं है अध्यात्म के क्षेत्र में। क्यों? इसके लिए पहले दिव्य शोध का आप आधार लें। अच्युतम शब्द एक होता है और इतना जानते होंगे कि अच्युतम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, है ना। अच्युतम का अर्थ ही होता है कि ऐसा उपदेश जिसका कभी पराभव न हो, यानी जिस उपदेश में कोई तर्क कर ले उसका स्थान ही न हो। तो प्रभु का जो उपदेश है श्रीमद् भगवत गीता, यह अकाट्य है। इस पर एक शब्द का कोई टिप्पणी तक नहीं कर सकता, तो अलग से संप्रदाय क्या चलाएगा। तो एक भगवान का सेवक इस बात को कोई भी विचार करने के पहले रख ले, क्योंकि यह अकाट्य शोध निष्कर्ष है। या वह ईसाई जो नारी को वासना की वस्तु, यह सब वेश्या की भड़ुआ गिरी है, यह व्यवहार का शब्द बोल रहे हैं। यद्यपि प्रभु की आज्ञा है कि किसी का दोष नहीं देखना है, लेकिन यह सब जो नाम ले रहे हैं ये सब कल्पों कल्पों के लिए नरकगामी है। और आज अपना ही फोटो मूर्ति पूजा करा रहे हैं। चंडीगढ़ में एक गुरुद्वारे में यह शरीर पहुंचा तो वो कहता है कि राम से मेरा कुछ लेना देना नहीं, हमारा गुरु नानक ही सब कुछ है। उसी क्षण आपके मित्र को अनुभव हुआ कि यह तो वेश्या का भड़ुआ ही कोई ऐसा कर सकता है, कह सकता है। और वो कहा कि जाकर जाइए, हनुमान जी का मंदिर आगे है, कहीं आप अपना स्थान लीजिए, यहाँ गुरुद्वारा में आपकी जगह नहीं है। तो कोई बात नहीं, अज्ञान के वशीभूत प्राणी सब ऐसा कर रहे हैं, तो आपको यह अपने से तो अनुभव नहीं हो सकता। साईं मियाँ रो रहे हैं कि डॉक्टर पांडे किसी प्रकार से मेरा कल्याण कर दीजिए। अब यह बात कहेंगे तो आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ा अभिमानी हो गए, साईं राम हो गए। कबीर के पास ताकत नहीं कि वह किसी जन्म में भगवान का उपदेश देते हुए वेश्या का बलात्कार किया था, इसलिए उसको वेश्या के बलात्कार से पैदा होना पड़ा। इसको स्वीकार नहीं किया। और हनुमान ही जी का विरोध। यह सब भाव रखिए पहले विचार करने के लिए, क्योंकि 8 वर्षों से पूरे धरती पर एक मनुष्य भी सन्मुख नहीं हो रहे हैं
जो कि अपने बुद्धि को कपट से खाली करने का संकल्प तक ले सके। और तो कोई बात नहीं, यह जो दुर्लभ अवस्था है आपके इस मित्र का, यह आपके लिए दिव्य अवसर है। आपके लिए यानी धरती के 8 अरब, 8 अरब तो बहुत पहले 2-4 महीना पहले पता लगा था कि धरती का जनसंख्या 8 अरब हो गया। हर एक मनुष्य के लिए दिव्य अवसर है। यहाँ पर ऋषि मुनि देवी देवता का कोई अपमान तो नहीं है, लेकिन जो स्वरूप दिख रहा है वो सीधे कलयुग का रूप दिख रहा है। कोई एक बुद्धि अगर जहां व्यवहार होता हो कपट से खाली हो, इनका गर्दन काट दिया जाए। तो यह सब आधार रख के विचार कर ले, क्योंकि कलयुग एक प्रभु का विधान है। यह कोई परमात्मा थोड़ो है कि कोड़ा लेकर के बैठा है कि आपको कपट करिए नहीं तो आपको कोड़ा मारूंगा। ऐसा तो नहीं है। इस समय के प्रभाव को समझने के लिए नोबेल वैज्ञानिकों के बीच में अवसर दिया गया। क्या नोबेल? आय, कुटिलता से मन दूर हुआ नहीं। और नोबेल आपके समाज में शांति के क्षेत्र में जितने नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, वे सब मात्र वेश्या के भड़ुआ। तो फिर ये सांसारिक जीवन में कौन नोबेल पुरस्कार पाता है? अर्थशास्त्र में, भूगोल में, इससे इनका कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि इनको इस जगत में ब्रह्मा जी से मान्यता ही नहीं चाहिए। अरे डॉक्टर रविशंकर पांडे साधु हो गए भैया, हम प्रमाणित करते हैं, आई अथराइज दैट डॉक्टर रविशंकर पांडे बिकम्स ए सेज। नहीं, ऐसा कोई आवश्यकता ही नहीं है। यह जो वाणी प्रकट हो रही है, यह प्रत्येक भाव और वाणी मात्र परम कल्याणकारी है। तो कहेंगे कि पांडे जी ठीक बात है, आप जो कह रहे हैं हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं। सुमति सबके अंदर है तो यह भाव आएगा। थोड़ा भी आप वीडियो 2-4 बार देखते रहिएगा, आएगा कि नहीं। बात तो सही है कि प्राण तो कोई वैज्ञानिक क्या बनाएगा। एक बार प्राण निकल गया, जय श्री राम। तो आप ही विचार करिए कि मरने के बाद राम नाम सत्य है, जीते जीते झूठ है। इनको जैसे ही अनुभव हुआ तो फिर आ गया समझ में कि यह सूर्य की उत्पत्ति राम नाम के र अक्षर से हुआ है। र से कृषाणु, आ से भानु, रो में आ का मात्रा लगा देंगे तो रा। आ से भानु, कृषाणु माने अग्नि और भानु माने सूर्य, रवि। और म से हिमकर, हिमकर पांडे भैया, हिमकर यानी चंद्रमा। तो यह जो तीनों रूप, अग्नि का भी आप अनुभव कर रहे हैं, सूर्य भगवान का भी कर रहे हैं, चंद्रमा का भी कर रहे हैं। तो यह तीनों रूप के बीज रूप से राम नाम ही है। तो जिसको यह बुद्धि समझ में आ जाए, जिसके बुद्धि में यह बात समझ में आ जाए, वह जय श्री राम जरूर लिखेगा कि नहीं मुझे समझ में आ गई बात। तो अब यहाँ पर कहेंगे कि इसके बाद भी इतना भाव स्पष्ट हो रहा है, इसके बाद भी कहेंगे हाँ पांडे जी हमारे पास भी बुद्धि है, हम 2019 से ही वर्ल्ड के टॉप 2 रैंक के साइंटिस्टों में अपना नाम स्थापित करने में समर्थ हैं, हम साइंटिस्ट हैं, हम विचार नहीं कर सकते। क्या विचार करेंगे अजय मिश्रा भैया? आज
यह शिव जी का प्रेम है जो बोलने जा रहे हैं। धरती का कोई भी मनुष्य इस भाव को पहले तो प्रसन्न मन से सुनने का प्रयास करे। प्रसन्न मन ना हो तो कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको किसी से एक सिक्का चाहिए ही नहीं। कुबेर जी चाहे कि मैं अपने बेटी का शादी कर दूं रविशंकर से, तो संभव नहीं है। अब कोई नारी, जैसे जगत में नारियां हैं, अगर कोई तपस्या करे कि रविशंकर मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाए, तो यह संभव नहीं है। आप यह स्पष्ट ज्ञान रख लें। फिर भी इस जिज्ञासा का समाधान अजय मिश्रा तो छोटा भाई है, भाई है माने जितना श्री राम जी को लक्ष्मण जी प्रिय है उतना, जितना श्री राम जी को भरत जी प्रिय है उतना पंडित अशोक कुमार पांडे जी भाई है। इतना भाव सुनने के बाद भी देखिए क्या ये सब बाल उड़ रहा है। हाँ, इतना सुनने के बाद पुष्कर भाई कहेंगे पांडे जी मैं भी एक आईपीएस अफसर हूँ। डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर से भी यह शरीर मिला था कि यार धरती पर कम से कम एक बुद्धि तो कपट से मुक्त हो, कोई सन्मुख नहीं हुआ। तो इस बात को जान ले कि अगर आप उचित और अनुचित का विचार करेंगे तो होगा क्या। पूरा धरती के 8 अरब जनता, हर मनुष्य के पास यह बात पहुंचना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी की भक्ति का अधिकार धरती के प्रत्येक प्राणी को है। मोहम्मद अली भाई, सत्य का अनुसरण जैसा अंदर वैसा बाहर, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो अच्छी बात है। कौन साइंस, CONSCIENC, यानी अंतःकरण की शुद्धि। इसके लिए श्रीनिवास भाई, प्रोफेसर प्रकाश पठानिया, रविंद्र खाईवाल भैया सबको कहे यार धरती पर कम से कम एक तो स्थान हो जहाँ पर इसकी व्यवस्था हो, नहीं तो 6000 वर्षों से मूसा, मुहम्मद, इब्राहिम, बुद्धा, वीर, कबीर साहब भगवान की बाड़ी काटते जा रहे हैं और नया नया संप्रदाय निकालते जा रहे हैं। दूसरे के पत्नियों से अपने आप को स्वामी कहलवाना, यह चांडाल वृत्ति की सीमा है सबसे बड़का। जैसे वो सब पूजा वूजा करा रहे हैं ना, बुद्धा अपना मूर्ति और ये परमहंस बंगलिया, ये सब जो है कुछ नहीं। रज और वीर यानी ओवा और स्पर्म से कभी परमात्मा का अवतार हो ही नहीं सकता। यह प्रभु की आन है, निज इच्छा निज तंत्र। प्रभु का अवतार भक्तों के कल्याण के लिए होता है। भगत भूमि भूसुर सुरभि, असुरहित लागी कृपालु, करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटहि जग जाल। तो यानी भगवान भक्तों के लिए, गौ माता के लिए, धरती के लिए, धरती माता के लिए, ब्राह्मण के लिए और देवता के लिए निज इच्छा अवतार ही प्रभु स्वतः अवतार लेते हैं। उनको कोई रजबीर से जो है धरती पर नहीं ला सकता। तो यह बात जिस क्षण आप समझ जाएंगे उसी क्षण आपको अनुभव हो जाएगा कि मैं
सेवक हूँ, शिव जी मेरे स्वामी हैं। जहाँ तक आशा के बीज से ज्ञान जगत में व्याप्त है, वह मात्र फंसने और फंसाने वाला ही मिलेगा। चाहे आप साइंटिस्ट हो जाएं, पूरा अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस, आप चेतना को प्राप्त हो ही नहीं सकते। मित्र, इन सब बातों का मात्र यही भाव है कि सूत्रधार परमात्मा एक ही है। जब तक मनुष्य अपने बुद्धि को सेवक भाव में अस्थायी रूप से स्थिर नहीं कर लेगा, तब तक वह इस भ्रम जाल से मुक्त हो ही नहीं सकता। तो इसके बाद भी अगर कहेंगे कि नहीं, फिर भी मैं विचार करूंगा क्या उचित है क्या अनुचित है, पिताजी जो बोल रहे हैं सही है कि नहीं है, गुरुजी जो बोल रहे हैं सही है कि नहीं है, मैं भी विचार कर सकता हूँ। मेरे पति को तो मैं नचा रही थी, मैं उसकी दासी कैसे बन जाऊं? हम विचार करेंगी, क्योंकि हम ही सर्वे सर्वा हैं। तो यदि विचार करेंगे तो होगा क्या, यह जान ले। इसके बाद आपको विचार करना हो तो करिए। इनको कुछ आपसे मान्यता ही नहीं चाहिए। तो उचित कि अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू, धर्म जाई सिर। अर्थात इतना जानने के बाद भी if you are going to think about the advice of preceptor, parents, husband and friend, then whether this is right or wrong, then you will incur a huge load of the sin, यानी सुमेरु पर्वत के बराबर पाप आपके बुद्धि को चाप देगा। फिर आप मनुष्य जन्म का परम लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। इसके बाद बस इतना ही है कि यहाँ से जो भी वाणी प्रकट हुई है, इसको पवित्र भाव से आप सुनिएगा। देख रहे हैं लाइट की कमी हो गई, तो मोबाइल ले करके लाइट की तरफ थोड़ा बढ़ गए। वाणी को विराम देते हैं। बस इतना ही है कि श्री शिव जी इज इंश्राइंड इन द हार्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल ऑफ द अर्थ। और जगत में जितनी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, ये सभी मैया पार्वती की मूर्ति ही है। इसमें आपके इस मित्र को कुछ भी संदेह नहीं है। पीछे गंगा जी है, या श्री राम आधार शांति केंद्र, यह जो भूमि आप देख रहे हैं, यह कभी बाबू श्री राम आधार सिंह की भूमि है, जो कि बाबू राम जियावन सिंह के दादाजी रहे, बाबू कल्लू सिंह के श्री पिताजी। तो यही आधार लेकर के आपका यह मित्र इस धरातल पर है। जब जगत से कोई भी मनुष्य अपनी बुद्धि में
अपने बुद्धि को प्रत्येक श्वास में कपट से निर्मूल करने के लिए दृढ़ संकल्प लेगा, तभी आपके इस मित्र के द्वारा कोई व्यवहार यानी जो भी प्रभु का मार्गदर्शन है वह प्राप्त हो जाएगा। यह सभी बाणी श्री शिव जी की भक्ति के लिए माता पार्वती के चरणों में समर्पित है। आप सबका कल्याण हो। हाँ, वाणी को विराम दे इसके पहले जान ले कि आप कैसे पता करेंगे कि जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसका एक ही उपाय है, आप खुद देख लें कि आपने कभी सपने में भी कल्पना किए हैं कि जिस मार्ग पर चल रहे हैं आप प्राणांत तक कभी मनसा वाचा कर्मणा एक हो सकते हैं? हो ही नहीं सकता। और कर्म वचन मन छाड़ी छलु, मत जाइए प्रयागराज के ऋषि रहे भरद्वाज मुनि अयोध्या कांड के दोहा नंबर 107 में स्पष्ट कर चुके हैं कि कर्म वचन मन छाड़ी छलु, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपनेहु नहीं, किए कोटि उपचार। यानी आप करोड़ों कुटिल उपाय कर लीजिए, हम आदर्श राजा हैं, आदर्श वैज्ञानिक है, कुछ नहीं। जब तक आपके सोच कर्म और वाणी में एक श्वास में अंतर है तब तक आप मात्र कपट का तलवा चाटने वाले चमार हैं और कुछ नहीं है। कोई आदि शंकराचार्य नहीं है। यह एक ब्राह्मण का प्रेम है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं ब्राह्मण को युद्ध करने का अधिकार नहीं है। गांधी तेली के रास्ते पे चलेंगे तो आपको अकाल मृत्यु ही मिलेगी, गोली मार दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यही हो तो करिए। जिस चरित्र की वजह से 75 सालों से हिंसा चल रहा हो वह हिंसा का पुजारी कैसे? यह सब बाणी मात्र आपके अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए ही कही जा रही है, क्योंकि जैसे कुकुर बिटासीन होता है तितकी ककरी में, उसको करोड़ों साल बोइए लेकिन वह मिटकी कभी नहीं बनेगी। उसी प्रकार से जगत में जो भी लोग सब नारी का चुगलखोरी करके साधु का रूप धारण किए हैं, बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल 8 वर्षों से इस जगत में सारी व्यवस्थाएं स्पष्ट है, इंक्लूडिंग नोबल लॉरिएट ऑफ द वर्ल्ड एंड पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। सभी को सामने यह बात स्पष्ट कर दिया गया। आज सीधी सीधी बात है कि कोई एक मनुष्य अपने बुद्धि को कपट से मुक्त करना चाहे तो सन्मुख हो, नहीं तो इनको ब्रह्मा जी से भी प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। यही आपके मित्र की अवस्था है। अब इनको कोई प्राकृतिक नारी कभी पुत्र, पति, भाई या किसी रूप में प्राप्त कर ही नहीं सकती। रविशंकर को धरती पर लाने के लिए अब मनु शतरूपा जी की तपस्या चाहिए, कौशल्या माता जैसी माँ हो, तब किसी कल्प में रविशंकर धरती पर शरीर धारण करे तो करे। बहुत सारी रहस्य की बातें हैं। रहस्य माने स्पष्ट ज्ञान, और जिस पर युग के प्रभाव से एक मनुष्य भी विचार करने तक के लिए सन्मुख नहीं हुआ।
सबका कल्याण हो भैया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रिय मित्र, भगवान भोलेनाथ के भाव को प्राप्त करने के लिए श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाएं, जहां से आप वे सभी भाव प्राप्त कर सकते हैं जिसके बस में भगवान खुद रहते हैं। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। जय श्री राम।